नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के लिए अंतिम महीना दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी मिथुन राशि है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वह बुध ग्रह बनते हैं, यानी मरकरी बनते हैं। और मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं? आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में केतु, अष्टम भाव में शुक्र, नवम भाव में शनि, दसम स्थान में राहु और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी दिसंबर का महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, यानी कि पहला घर जो होता है, वह इम्यूनिटी का होता है, और वहां से देखते हैं हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इम्यूनिटी कैसा रहेगा। तो प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बुध बनते हैं, और बुध आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि छठा भाव कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, और बुध का अभी कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। जब बुध का राशि परिवर्तन नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तो रखना पड़ेगा, खास करके त्वचा संबंधित समस्या, इन्फेक्शन, एलर्जी, और बाहर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको विशेष करके अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने बुध का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है और बुध छठे भाव में विराजमान है, और छठा भाव जो होता है वह रोग ऋण रिपु का माना जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बात करें आपके पढ़ाई के बारे में, विद्यार्थियों को लेकर के कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, तो पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का माना जाता है, और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह शुक्र बनते हैं, और शुक्र अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, कुंडली में जो छठा, आठवां और जो 12वां घर होता है वह त्रिक भाव माना जाता है, यानी कि खराब स्थान माना जाता है। तो अष्टम भाव में शुक्र हैं तो यह थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन शुक्र 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन फिर भी शुक्र अभी अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बना लेते हैं, थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक चीज़ पर खड़ा उतरना पड़ेगा। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। आपको एक जगह पर फोकस करना होगा, कोई गोल बना करके चलना होगा, क्योंकि इस महीने शुक्र थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको स्टेबल तो होना ही पड़ेगा, बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। अगर बात करें लव रिलेशन के बारे में, प्रेम प्यार कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, तो पंचम भाव जो होता है वह लव रिलेशन का भी होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बुध आपके छठे भाव में हैं। तो लव रिलेशन यहाँ पर मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में है। तो जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अग्रेसिव हो जाना, नाराज़ हो जाना, किसी चीज़ को लेकर के जल्दी से सीरियस हो जाना, यह देखा जा सकता है, क्योंकि जैसी ग्रहों की एनर्जी होती है वैसे ही हमारे लाइफ में भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यह महीना आपका ऐसा होगा कि थोड़ा आपको सिचुएशन को समझना होगा, मिलजुल करके रिलेशन को चलाना होगा। आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस नहीं करना है और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। वैसे तो हर एक रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, ये सब चीज़ें देखा जाता है।
प्यार का मतलब केवल रोमांस करना ही नहीं होता, बल्कि अपने प्रेम को समझना भी होता है। तो यह महीना ऐसा है कि आप दोनों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, तो सप्तम भाव जो होता है वह विवाह का स्थान माना जाता है, मैरिड लाइफ का स्थान माना जाता है। और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां घर जो होता है वह थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर थोड़ा समस्या तो क्रिएट करेंगे। हालांकि मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ी समस्या आ सकती है। थोड़ी सी इम्यूनिटी खराब होना, हेडेक होना, जोड़ों में दर्द होना, पेट संबंधित छोटी मोटी समस्या होना, यह देखा जा सकता है। हालांकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2025 तक यहीं रहेंगे और काफ़ी लंबे समय से यहीं पर हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा तबीयत खराब रहेंगे, लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा। तो कुंडली में जो 9वां भाव होता है वह भाग्य स्थान माना जाता है, और 10वां भाव जो होता है वह करियर का स्थान माना जाता है। तो अब आपको थोड़ा प्रसन्न होना है, क्योंकि शनि खुद की राशि में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। तो भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ है। बिल्कुल आपने सही सुना, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ खरीदने बेचने के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपका मीटिंग है, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, यानी कोई भी भाग्य से संबंधित चीज़ों को करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। इसके अलावा आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके मन में कुछ बड़ा करने का चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके साथ हैं। अगर बात करें करियर के बारे में, तो राहु आपके कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में विराजमान हैं और काफ़ी लंबे समय से यहीं पर हैं। तो जब भी 10वें भाव में राहु आते हैं तो करियर में परिवर्तन लेकर के आते हैं, और 1 साल के अंदर आपके करियर में परिवर्तन आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो आने वाले 4-5 महीनों के भीतर आपके करियर में अवश्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और जो लोग यह लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ परिवर्तन करना है, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु 10वें भाव में व्यक्ति को चालाक बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, यानी कि उनका मन मस्तिष्क बड़ी ही तेज़ी से काम करने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि 10वें भाव का राहु पॉलिटिक्स में लेकर के जाता है, क्योंकि उनकी सोच बहुत ऊपर तक होती है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में समझदार बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, लेकिन गुरु यहाँ पर आपको असंतुष्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। बाकी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें बिजनेस व्यापार के बारे में, तो इस महीने बिजनेस व्यापार आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा धैर्य रख करके चलना है। जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉई हैं, उनके साथ अच्छे से रहना है, अन्यथा थोड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बुध आपके 6ठे भाव में हैं। बाकी आप कुछ बिजनेस में नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें उपाय के बारे में, तो इस महीने आपको बिल्कुल उपाय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बुध के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आपको जाप करना रहेगा, और सूर्य को आपको रोजाना जल चढ़ाना है। यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।